ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। दामोदर लीला। घुसने देता आता साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक समुदाति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है। अंत गृहस्थल से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थल कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उत्पत्ति के विषय में सामान्य सब कुछ भूला रहता है। साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलता रहता है। आदि लोग साधु पुरुष तथा भागवत भक्तों की संगति के विषय वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहे तो इसमें क्या लाभ। ततश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को वह ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां वह भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा के झूठे ही गर्वित न हो। नारद दयालु थे और वह उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वह तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषय जीवन के प्रति विलिप्त थे। उन्हें इस गर्दित अवस्था से बचाना नारद जैसे सत्पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का पोषण पालक था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष था। और नल कुबेर तथा मणिग्रीव दोनों उनके पुत्र थे। तो भी वह ऐसे पशुव्रत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदमत होकर वह यह ना समझ पाए कि वह नंगे हैं। शरीर के आधो भाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वह पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अंत नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव एवं वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ अचर होते हैं। अघापी वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वह कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। श्री नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि वह दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वह जान सके कि उन्हें क्यों दंड किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा समान रूप से उन्हें अपने जीवन ही भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है। जैसे कि नल कुबर तथा मणिग्रीवा के साथ हुआ। अंत श्री नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्ष के रूप में क्यों ना रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतु की
कृपा से, भगवान की हेतु की कृपा से उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे। इस प्रकार वह पुण्य देवताओं का तथा भागवत भक्त का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वह दोनों देवता वृक्ष में परिवर्तन हो गए, जिनका नाम यमला अर्जुन पड़ा। उन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतु की कृपा हुई थी, जिससे वह नंद के आंगन में उग सके और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काठ की उखल में बंधे थे, किंतु वह अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्ष की ओर बढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमला अर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपना परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अंत वह इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वह समेत उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्ष के बीच में फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उखल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, तो ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्ष में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वह दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्णा, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह देश जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रगट रहती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप साक्षात ईश्वर भगवान विष्णु हैं, जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के आश्चर्य नियामक और नित्य काल हैं। आप इस देश जगत के मूल स्रोत हैं, जो प्रकृति के तीनों गुणों सत्य, राज तथा तामस अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अंत आप समस्त जीव आत्माओं के कार्यों के श्रेष्ठ निदेशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वाशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलु विस्त गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वाशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वह सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अंत आप परम ब्रह्मा कहलाते हैं, जो अपनी अंतर राग शक्तियों के कारण महिमा मंडित हैं। हे वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना
अवतार के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु वह शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। वह शरीर असीम ऐश्वर्य व बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दीप शक्तियों में पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल अधार्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अंत आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असमय कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान सभी जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी शक्तिदाता तथा यदु वंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और वह उन्हीं की कृपा है कि हम आपके साक्षात दर्शन हो सके। अंत हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्य कल्पों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के साक्षात सदा नतमस्तक रहें। जब नल कुबेर तथा मणिग्रीवा ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुल धीश बालकृष्ण, जो यशोदा द्वारा उखल से बंधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के आदित्य सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पात्र ग्रहित स्थिति से उभरने के लिए अहेतुकी दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। वह सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शरण दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। आदि कोई भद्र जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब और दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। वह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो। तब किसी प्रकाश का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अंत हे नल कुंवर तथा मणिग्रीवा, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्ग लोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो जाओगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमा की और पुनः प्रणाम करके वह से चले गए और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहां
वहाँ पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकुबेर तथा मणिगिरवा का उद्धार नामक 10वां अध्याय के भक्ति वेदांत उत तत् प्रायण पुराण पूर्ण हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो छोटे से लड्डू गोपाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलो छोटे से लड्डू गोपाल की जय।